हाय। तो मैंने एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट की है टू लर्न विजुअल फोर्स पेजेस। और आज इस सीरीज़ का ये एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं एपिसोड 1 की लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले उस एपिसोड को ज़रूर से देखें और फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करें। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल टेक ट्रिविया पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को विजुअल फोर्स पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स का डेटा हो या लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो, और वो भी बिना किसी एपेक्स कोड के। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर का यूज़ करते हुए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को विजुअल फोर्स पेज में ऐड करेंगे। और साथ ही में हम सीखेंगे किस तरह से हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स को ऐड करके पेजिनेशन की फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। तो लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स में और क्रिएट करते हैं एक न्यू विजुअल फोर्स पेज। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यूआरएल में force.com या salesforce.com के बाद जो भी दिखता है उसको आपको रिमूव करना है, एक स्लैश ऐड करना है और फिर लोअर केस में एपेक्स टाइप करना है, फिर और एक स्लैश और लिखना है ऑप्टी लिस्ट, जिसमें ओ और लिस्ट का एल कैपिटल लिखना है और एंटर कर देना है। क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में वर्क कर रहे हैं तो हम यूआरएल के ज़रिए कोई भी विजुअल फोर्स पेज को ओपन कर सकते हैं। और आप देखेंगे, क्योंकि ये नाम का पेज हमारे ऑर्ग में नहीं है इसलिए हमें एरर मिल रही है। और इस लिंक पे क्लिक करके हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की कोई लिंक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्ग में डेवलपमेंट मोड ऑन नहीं है। तो कृपया मेरा पिछला वीडियो देखें और डेवलपमेंट मोड को ऑन कर लीजिए। तो इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज दिख जाएगा। आपका नया विजुअल फोर्स पेज क्रिएट हो चुका है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो ऑप्टिलिस्ट बटन है उस पर क्लिक कीजिए तो कोड एडिटर ओपन होगा। और इस कोड एडिटर में जो पेज टैग के बीच में लिखी हुई लाइन्स है उनको डिलीट कर लीजिए। पेज टैग में हम स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऐड करेंगे तो टाइप कीजिए स्टैंडर्ड कंट्रोलर अपॉर्चुनिटी और एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे रिकॉर्ड सेट वर और लिख लीजिए ऑप्टी लिस्ट। तो बेसिकली रिकॉर्ड सेट वर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न देता है और फैच करके देता है जो भी आप स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी की लिस्ट हमें रिकॉर्ड सेट वर में मिलेगी। मतलब कि ऑप्टी लिस्ट जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल में। नेक्स्ट लाइन में हम एपेक्स फॉर्म ऐड करेंगे। एपेक्स फॉर्म के बीच में एपेक्स पेज ब्लॉक ऐड करेंगे और पेज ब्लॉक के बीच में हम एपेक्स पेज ब्लॉक टेबल टैग को ऐड करेंगे। क्योंकि ऑप्टी लिस्ट हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स देगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो हमें एक टेबल चाहिए। मे बी पेज ब्लॉक टेबल, हम HTML टेबल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई लिस्ट टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें एक रिकॉर्ड्स को लिस्ट में दिखाना है, तो इसलिए हमने पेज ब्लॉक टेबल को ऐड किया है। पेज ब्लॉक टेबल में दो वेरिएबल्स हैं, दो प्रॉपर्टीज़ है। वैल्यू, वैल्यू में हम ऑप्टी लिस्ट को बाइंड कर देंगे तो कर्ली ब्रेसेस एक्सक्लेमेशन साइन ऑप्टी लिस्ट। और दूसरा एट्रीब्यूट है var, जो कि वेरिएबल के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, तो opp, तो जो कि इसका यूज़ हम सिंगल अपॉर्चुनिटी को रीड करने के लिए करेंगे।
अब हम कॉलम्स को ऐड करेंगे, क्योंकि टेबल पेज ब्लॉक टेबल के अंदर कॉलम टैग ही वैलिड है। वैल्यू में हम opp.name लिख देंगे। उस लाइन को कॉपी करके हम 3 बार पेस्ट करेंगे। सेकंड कॉलम में हम account.name लिखेंगे। थर्ड में opp.stage_name लिख लेना है, और लास्ट में opp.amount लिख लेना है। सेव कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपके विजुअल फोर्स पेज में लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और क्योंकि आप 4 कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं कोड में, तो आपको 4 कॉलम्स दिखेंगे। पर ये जो 20 रिकॉर्ड्स ही दिख रहे हैं अभी हमें, बट मेरे ऑर्ग में मोर देन 20 अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम पेजिनेशन ऐड करेंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को ऐड करेंगे, ताकि यूज़र वो बटन्स का यूज़ करके नेक्स्ट लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और प्रीवियस लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकेगा। और ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स को हम पेज टेबल के ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे हम डिस्प्ले करवाएंगे, जिस तरह से क्लासिक में सेल्सफोर्स के बटन्स डिस्प्ले होते हैं। तो जैसे हम कोड लिखेंगे, तो वो कंपोनेंट पेज में लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम रेंडर होता है। तो लेफ़्ट साइड में हमें प्रीवियस बटन दिखाना है, तो हम एक कमांड बटन ऐड करेंगे, वैल्यू प्रीवियस लिख लेंगे, और एक्शन हम कॉल करेंगे कंट्रोलर की स्टैंडर्ड प्रीवियस एक्शन को। तो उसे बाइंड करेंगे कर्ली ब्रेसेस एक्सक्लेमेशन साइन प्रीवियस। क्योंकि हम लिस्ट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये लिस्ट के एक्शंस जो है उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं पेज में। इस लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और प्रीवियस को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट के साथ। तो लेबल भी नेक्स्ट चाहिए और एक्शन भी हमें नेक्स्ट चाहिए। सेव करने के बाद देखिए कि प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स ऐड हो गए टेबल के ऊपर और नीचे। अब एक आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज में प्रीवियस बटन अनेबल रह रहा है, और इसी तरह से आप लास्ट पेज पे रहोगे तो भी नेक्स्ट बटन आपको दिखाई देता रहेगा, जो कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि यूज़र प्रीवियस बटन्स को तभी क्लिक कर सकता है या करना चाहिए जब प्रीवियस पेज है, प्रीवियस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, या फिर नेक्स्ट बटन को भी तभी दिखना चाहिए या क्लिकेबल होना चाहिए जो नेक्स्ट पेज है। तो इसके लिए हम डिसेबल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, और डिसेबल एट्रीब्यूट में आपको लिख लेना है हैज़ प्रीवियस इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स। तो हैज़ प्रीवियस एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि अब बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी अगर प्रीवियस पेज है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हैज़ प्रीवियस फॉल्स है, मतलब कोई प्रीवियस पेज नहीं है, तो ये बटन डिसेबल हो जाना चाहिए। इसी तरह से हम डिसेबल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट बटन में भी ऐड करेंगे, और उसे हैज़ प्रीवियस की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे हैज़ नेक्स्ट। सेव कर लेना है, और आप देखेंगे तो प्रीवियस बटन डिसेबल है क्योंकि ये फर्स्ट पेज है। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज दिखेगा, नेक्स्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दिखेगा, और नेक्स्ट बटन डिसेबल हो गया।
तो यूज़र को पता चल जाएगा कि अभी कोई नेक्स्ट पेज नहीं है। वापस से प्रीवियस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, प्रीवियस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दिखेंगे, और क्योंकि ये फर्स्ट पेज है तो प्रीवियस बटन डिसेबल हो गया। ग्रेट। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है अपॉर्चुनिटी नेम, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो क्या हम इसको एक लिंक बना सकते हैं? तो यूज़र लिंक को क्लिक करके अपॉर्चुनिटी डिटेल को एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हमें एक आउटपुट लिंक का टैग यूज़ करना होगा, पर क्योंकि पेज ब्लॉक टेबल सिर्फ कॉलम्स को ही अंडरस्टैंड करता है, तो हमें क्या करना होगा कि आउटपुट लिंक को कॉलम टैग के अंदर लिखना होगा। तो इसके लिए हम एपेक्स कॉलन कॉलम्स 2 बार लिखेंगे, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। तो एपेक्स कॉलन कॉलम, और दूसरा लिखेंगे हम स्लैश एपेक्स कॉलन कॉलम। बाकी के अगर कॉलम्स आप देखेंगे तो एक ही कॉलम यूज़ करके हमने स्लैश लास्ट में ऐड कर लिया है, पर क्योंकि हमें आउटपुट लिंक को यूज़ करना है तो हम एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग कॉलम टैग ऐड करेंगे। अब ये कॉलम टैग के अंदर हम लिखेंगे एपेक्स कॉलन आउटपुट लिंक। दोस्तों, अगर आपने जीमेल में या आउटलुक में या फिर कोई डॉक फाइल में अगर कोई लिंक क्रिएट की है, तो आप जानते होंगे कि आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं और उसको लिंक में कन्वर्ट करते हैं और एक यूआरएल सेट करते हैं। तो जब भी कोई वो लिंक को क्लिक करेगा तो वो वेब पेज पे, वो यूआरएल पे वो यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें अपॉर्चुनिटी नेम को डिस्प्ले करना है तो हम opp.name लिख लेंगे आउटपुट लिंक के अंदर, और वैल्यू एट्रीब्यूट में हम अपॉर्चुनिटी आईडी को सेट करेंगे, तो opp.id। क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्ड को ओपन करते हैं स्पेशली सेल्सफोर्स क्लासिक में, तो आपको पता रहेगा कि बेस यूआरएल के बाद स्लैश और उसके बाद वो रिकॉर्ड की आईडी रहती है। तो अपॉर्चुनिटी आईडी opp.id, और कर्ली ब्रेस के पहले हम एक स्लैश को ऐड करेंगे। तो जब भी आप आउटपुट लिंक टैग को यूज़ करते हैं तो वो बेस यूआरएल को कंसिडर कर लेता है। तो बेस यूआरएल मतलब कि यूआरएल में आपका जो डोमेन है उसके बाद का force.com या salesforce.com के बाद जो फर्स्ट स्लैश है वो बेसिकली आपका फर्स्ट और बेस यूआरएल है। तो आपको सिर्फ जो यूआरएल का पाथ है वही ऐड करना है, जिसमें स्लैश और अपॉर्चुनिटी आईडी को ऐड कर लेना है। हम आउटपुट लिंक में टारगेट को भी ऐड करेंगे कि जब यूज़र इस लिंक को क्लिक करे तो हम वो पेज को कैसे ओपन करेंगे। तो टारगेट, तो टारगेट प्रॉपर्टी में हम ये लिखते हैं कि हमें अगर सेम पेज में ओपन करना है या नए पेज में ओपन करना है। अगर आपने कभी HTML में कोई लिंक बनाई होगी तो आपको पता रहेगा। तो क्योंकि हमें जब यूज़र इस लिंक को क्लिक करे तो हमें एक ब्लैंक टैब में ओपन होना है, तो हम अंडरस्कोर ब्लैंक लिख लेंगे। सेव कर लेना है पेज को, और आप देखेंगे कि आउटपुट लिंक कॉलम जो हमने ऐड की थी वो ऐड हो गई है, पर उसका कॉलम का हेडर मिसिंग है। अगर सेकंड कॉलम को देखेंगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम हेडर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में हम एक हेडर ऐड करेंगे, तो कॉलम टैग में हेडर वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, और हम बिजनेस डील इस कॉलम को नाम देंगे। अभी हमें सेकंड कॉलम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही वैल्यू है। पहली कॉलम में लिंक है, सेकंड कॉलम में टेक्स्ट है, तो उसको रिमूव कर देना है और सेव कर लेना है। ऑलराइट, अभी हम लिंक को ट्राई करते हैं।
तो मैं एज SLA पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे URL में salesforce.com/ और अपॉर्चुनिटी ID अवेलेबल है। तो हमारा रिकॉर्ड सही से ओपन हो रहा है। एक दूसरा रिकॉर्ड ट्राई करते हैं, जेनी पॉइंट SLA, और बूम, ये भी रिकॉर्ड सही से ओपन हो रहा है। ग्रेट। तो हमारा विजुअल फोर्स पेज जो कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है और सही तरह से वर्क हो रहा है। कोड के बारे में चिंता ना करें, मैं मेरे गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करके उसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताएं। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पे पूरा करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीक एक न्यू विजुअल फोर्स लर्निंग के साथ। हैप्पी लर्निंग।